वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज डॉपलर इफेक्ट। आज आपका टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलेशन एंड वेव्स का चैप्टर का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉपलर इफेक्ट जो हमारे पास जो है ये बेस्ड है किस पर? साउंड वेव पर बेस्ड है, क्योंकि साउंड पर ये टॉपिक आपका जो चल रहा है साउंड वेव पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को हम समझेंगे। तो हमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर? व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। जब हमारे पास रिलेटिव मोशन होगा सोर्स और लिसनर्स के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हो आप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हियर्ड बाय लिसनर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है डॉपलर इफेक्ट्स की। इसी स्टेटमेंट को हम पहले समझेंगे ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहता है। तो देखिए इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स आए आपके पास, एक सोर्स आया दूसरा लिसनर आया। ये यहाँ पर हमारे पास सोर्स है, ये लिसनर है। सोर्स है होता है जो साउंड को इमिट करता है, जहाँ जिससे साउंड निकलती है उसको सोर्स कहा जाता है। और लिसनर जो होता है जो साउंड को सुनता है, जो साउंड को रिसीव करता है, इसको हम लिसनर को ऑब्जर्वर भी हम कह सकते हैं। तो अगर इनका रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशंस का मतलब ये होता है अगर हमारे पास सोर्स रेस्ट में है और लिसनर मूव कर रहा है, या तो सोर्स की तरफ आ रहा है या सोर्स से भाग रहा है, सोर्स से दूर भाग रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिलेटिव मोशन। या हमारे पास लिसनर रेस्ट में है, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स लिसनर और अवे फ्रॉम द लिसनर, तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव मोशंस। रिलेटिव मोशन उसको नहीं कहा जाता है जब हमारे पास दोनों सोर्स भी रेस्ट में होगा और लिसनर भी रेस्ट में होगा। तो हमारे पास डॉपलर इफेक्ट जो है ये यहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर हमारे पास या तो सोर्स मोशन में होता है या हमारे पास लिसनर मोशन में होता है, या दोनों के दोनों मोशंस में होते हैं। और उस टाइम जो हमारे पास लिसनर जो सुनने वाला होता है, लिसनर जो साउंड को सुनेगा, साउंड को जो सुनेगा, जो सोर्स से साउंड निकलती है, और उस टाइम जो लिसनर साउंड को सुनेगा वो किस फ्रीक्वेंसी से साउंड को सुनता है, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी, उसको कहा जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो यही हमारे पास स्टेटमेंट इसकी है, किसकी है? डॉपलर इफेक्ट्स की स्टेटमेंट है। एक और एग्जांपल हम एक एग्जांपल के जरिए से आपको समझाऊंगा मैं। जैसे हमारे पास यहां पर एक प्लेटफॉर्म पर एक बंदा है, यहां पर हमारे पास एक बंदा है और यहां से ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है। ट्रेन का इंजन जो है वो विस्लिंग करते हुए कहाँ की तरफ आ रहा है? वो अप्रोच कर रहा है, कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा है? प्लेटफॉर्म की तरफ अप्रोच कर रहा है, और प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर बंदा बैठा हुआ है। तो उसको जब ये ट्रेन यहाँ की तरफ आ रही है विस्लिंग करते हुए, तो इसको जो साउंड सुनाई देगी वो किस तरीके की साउंड सुनाई देगी? इसको यहाँ पर आपको वो साउंड सुनाई देगी, उसमें श्रिलनेस बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर पिच, हाई पिच की साउंड उसको सुनाई देगी। जब हाई पिच की साउंड उसको सुनाई देती है तो वहां पर क्या होती है? वहां पर फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इसका मतलब व्हेनेवर जब हमारे पास ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आता है और प्लेटफॉर्म पर ये पर्सन बैठा हुआ है, ये हमारे पास क्या है? लिसनर है। तो ये जब ये साउंड रिसीव करेगा तो उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी? वो काफी हाई होगी। और दूसरा केस, जब हमारे पास ये ट्रेन चलते जो है इस प्लेटफॉर्म से अवे चले जाएगा, प्लेटफॉर्म को छोड़कर वहां की तरफ जाएगा, निकल जाएगा आगे, तो ये पर्सन यहीं पर है। उस टाइम देखेंगे जो श्रिलनेस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जो श्रिलनेस या हम कहेंगे पिच जो साउंड की है वो डिक्रीज होती जाएगी जब हमारे पास ट्रेन जो है इस पर्सन से दूर जाएगी। तो ये आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे हमारे पास ट्रेन जब नज़दीक आती है तो साउंड देखो कैसी उसकी श्रिलनेस या हम कहेंगे उसकी पिच देखो कितनी हाई आपको नजर आती है, सुनाई देती है जब कोई प्लेटफॉर्म पर बंदा बैठा होता है। लेकिन वही ट्रेन जब दूर चली जाती है तो साउंड आहिस्ता आहिस्ता क्या है? उसकी श्रिलनेस कम होती जाती है, उसकी पिच जो है वो कम होती जाती है। जब वो कम होती जाती है तो वो जो हमारे पास, इसका मतलब वहां पर फ्रीक्वेंसी उसको जो साउंड उस टाइम भी वो सुनेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो लो होगी। तो ये जो हमारे पास यहां से जब हमारे पास लिसनर, जो हमारे पास जो इंजन जो है, इंजन हम कहेंगे जब विस्लिंग करता है, यहां से जो साउंड ये इमिट करेगा, यहां से ये जो साउंड इमिट करेगा, तो किस फ्रीक्वेंसी से ये साउंड इमिट कर रहा है? जैसे हम कहेंगे आपके पास जो है, क्योंकि साउंड इमिट कर रहा है तो यहां पर आपको मैं ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा। हालांकि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है,
वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में रिवीजन करता है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर दिखाऊंगा आपको मैं, ये ट्रांसवर्स वेव को ही रिवीजन करूंगा मैं। हम कहेंगे कंप्रेशन कास्ट को रिवीजन करेगा, रेयरफैक्शन हमारे पास ट्राफ को रिवीजन करेगा। तो यहाँ से अगर साउंड निकल रही है, ये इंजन जो है वो साउंड को इमिट कर रहा है, तो हम कहेंगे ये 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से अपनी साउंड को इमिट कर रहा है। 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि ये एक वेव है। इसका मतलब ये 1 सेकेंड्स में कितनी वेव्स को इमिट कर रहा है? 1 सेकेंड्स में ये 100 वेव्स की 100 वेव्स को क्या कर रहा है? ये इमिट कर रहा है। उसी को कहा जाता है 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। जब ये साउंड हमारे पास इंजन जो है विस्लिंग करेगा तो यहां से साउंड निकलेगी। उस साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर हम 100 हर्ट्ज कहेंगे, इसका मतलब यहां पर साउंड वेव जो हमारे पास जो है, जो वेव निकल रही है इस सोर्स से, वो कितनी निकल रही है? वो 1 सेकेंड्स में हमारे पास 1 सेकेंड्स में 100 साइकिल्स जो है वो इमिट हो रहे हैं, 100 वेव्स निकल रही हैं, ये एक वेव है। अब जब हमारे पास जो है ये पर्सन जो हमारे पास, जब ट्रेन यहां की तरफ अप्रोच करेगा, ट्रेन जब इस पर्सन की तरफ अप्रोच करेगा जो प्लेटफॉर्म पर है, तो यहां पर हमारे पास क्या, ये वहां की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसको जो अब ये कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारे पास कितनी साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा? 100 हर्ट्ज से ज्यादा रिसीव करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी स्पीड जो है ये अप्रोच कर रहा है कहां की तरफ? ये अप्रोच कर रहा है इस बंदे की तरफ, इस प्लेटफॉर्म की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहां पर पिच जो है वो क्या हो जाएगी? साउंड वेव की पिच जो है इसको जो सुनाई देगी, वो पिच जो है वो हाई सुनाई देगी, पिच हाई होगी। इसका मतलब यहां पर ये जो पर्सन जो है ये क्या करेगा? ये जो फ्रीक्वेंसी जो रिसीव करेगा, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को जो रिसीव करेगा, वो हाई साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा। अगर यहां से इमिट हो रही है 100 हर्ट्ज, तो ये करेगा 110 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज। लेकिन यही इंजन जब इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेगा, यहां से दूर जाएगा, इसका मतलब इस पर्सन से दूर जा रहा है। कौन सा? ये इंजन जो है दूर जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो, आप यहां पर भी हालांकि साउंड वेव निकल रही है, साउंड वेव जो है यहां से निकल रही है और रिसीव करेगा। अगर ये इंजन दूर भी जा रहा है, लेकिन इस वक्त भी साउंड वेव जो है क्या कर रहा है? साउंड वेव को रिसीव कर रहा है, यही पर्सन रिसीव कर रहा है, यही लिसनर, इसको हम लिसनर ही कहेंगे, ये रिसीव कर रहा है। लेकिन अब जो हमारे पास ये 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिसीव नहीं करेगा, हम कहेंगे ये 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही रिसीव करेगा, क्योंकि ये पर्सन अब दूर जा रहा है। ये इंजन जो है वो दूर जा रहा है, पर्सन तो यहीं पर है, इंजन जो है वो दूर जा रहा है। तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पर हमने सोर्स, ये इंजन आपके पास क्या है? सोर्स मूव कर रहा है। अब हमारा लिसनर भी मूव कर सकता है, ये तो हमने सोर्स को मूव कराया, और जब सोर्स अप्रोच करेगा कहां की तरफ? लिसनर की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर हमारे पास सोर्स लिसनर से भागेगा, अवे फ्रॉम द लिसनर हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी उस टाइम हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वही केस यहां पर है। लेकिन अगर हमारे पास सोर्स भी रेस्ट में है, हमारे पास लिसनर भी रेस्ट में है, अगर ये यहां से साउंड निकल रही है 100 हर्ट्ज की, तो यहां ये भी हमारे पास लिसनर भी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही रिसीव करेगा। इसका मतलब ये 100 साइकिल्स पर सेकेंड ही हमारे पास साउंड वेव की जो हमारे पास 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि ये 100 साइकिल्स पर सेकेंड ही रिसीव करेगा लिसनर। जब यहां से वो 100 साइकिल्स पर सेकेंड्स निकलेंगे, तो 100 साइकिल्स पर सेकेंड से हमारे पास लिसनर भी रिसीव करेगा। कब? जब ये दोनों क्या होंगे? वो रेस्ट में होंगे। तो इस टाइम हमारे पास जो है ये जब हमारे पास सोर्स रेस्ट में होगा, तो साउंड वेव जो लिसनर रिसीव करेगा, वो साउंड वेव जब रिसीव करेगा, तो उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे। अब यहां पर जो हमारे पास है, क्योंकि इंजन जब अप्रोच कर रहा है पर्सन की तरफ, जो प्लेटफॉर्म पर है, जब अप्रोच करेगा कहां की तरफ? पर्सन की तरफ। सोर्स जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से साउंड को इमिट कर रहा है? सोर्स 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, लेकिन ये 100 हर्ट्ज से ज्यादा रिसीव कर रहा है, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा साउंड वेव को रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सी है? ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ये जो आप रिसीव करेगा, इसको कहा जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये पर्सन जो रिसीव करेगा साउंड वेव को, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जब इंजन कहां की तरफ अप्रोच करेगा? प्लेटफॉर्म की तरफ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जो रिसीव करेगा लिसनर। तो यहां पर जिस फ्रीक्वेंसी से साउंड वेव ये पर्सन रिसीव करेगा,
उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। या ये इंजन, ये जो हमारे पास इंजन ही हम कहेंगे, ये ट्रेन जो हमारे पास जो है अवे फ्रॉम द पर्सन मूव करेगा, मूव हमारे पास जो है हमारे पास जो ट्रेन जो है वो पर्सन से दूर भाग रही है, लेकिन उस टाइम भी ये लिसनर जो है साउंड को सुन रहा है, लेकिन यहां पर जो साउंड को सुन रहा है उस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी। हालांकि इस टाइम भी ये उतनी फ्रीक्वेंसी से साउंड को इमिट कर रहा है, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ही हमारे साउंड को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। लेकिन इस टाइम जो हमारे पास जो इसको जो फ्रीक्वेंसी जो रिसीव कर रहा है वो कितनी, 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है। वो 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो रिसीव कर रहा है ये कौन, ये लिसनर, इसको कहा जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो जब इंजन लिसनर की तरफ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसका मतलब वहां पर भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, यहां पर भी 100 हर्ट्ज है, यहां पर भी 100 हर्ट्ज है। लेकिन जब इंजन अप्रोच कर रहा है कहां की तरफ, पर्सन की तरफ, वहां पर फ्रीक्वेंसी हाई होगी, वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब इंजन अवे फ्रॉम द लिसनर मूव करेगा उस टाइम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, जो रिसीव करेगा वो कम फ्रीक्वेंसी होगी, कम फ्रीक्वेंसी से हमारे पास जो है लिसनर सुनेगा, उस फ्रीक्वेंसी को भी कहा जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो आपको? एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी हुई जिस फ्रीक्वेंसी से लिसनर साउंड को सुनता है। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो हुई जो सोर्स इमिट करता है साउंड वेव को, साउंड वेव को किस फ्रीक्वेंसी से वो इमिट करता है उसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, या तो सोर्स मूव कर रहा है या लिसनर मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम जो लिसनर साउंड को सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। तो ये हमारा जो है डॉपलर इफेक्ट कहता है, जो यहां पर स्टेटमेंट में हमने लिखा। लेकिन इस केस में नहीं, अगर सोर्स भी रेस्ट में है, लिसनर भी रेस्ट में है, तो वहां पर सोर्स से अगर साउंड वेव निकलेगी तो वो लिसनर जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को ही रिसीव करेगा। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या तो सोर्स रेस्ट में मोशन में होना चाहिए या लिसनर मोशन में होना चाहिए या दोनों मोशन में होने चाहिए। तो अभी हम यहां पर हमारे पास केसेस आ जाएंगे, हम यहां पर वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। यहां पर आपको डिफरेंट केसेस मिलेंगे। पहला केस ले लेंगे यहां पर हमारे पास, फर्स्ट केस जो हमारे पास जो है यहां पर हमारे पास लिसनर, ये सोर्स जो है, पहले केस में हम सोर्स एस क्या है आपके पास है, सोर्स है, सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स को रेस्ट में रखेंगे हम और मूव कराएंगे हम किसको, लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स कहां की तरफ, एस की तरफ। तो यहां पर देखिए हमारे पास पहले केस में हमारे पास ये एस जो है सोर्स रेस्ट में है और लिसनर जो है मूव कर रहा है कहां की तरफ, सोर्स की तरफ। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, पहला केस है हमारे पास, एपरेंट फ्रीक्वेंसी को म्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी किस इक्वल होती है, V माइनस VL डिवाइडेड बाय V माइनस VS इंटू म्यू। ये आपके पास एक्सप्रेशन है किसकी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास कौन सी है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से लिसनर साउंड को सुनता है। ये म्यू जो हमारे पास ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स साउंड को इमिट कर रहा है। ये V जो हमारे पास, ये जो V है इसको कहेंगे, ये क्या है हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ये साउंड वेव की वेलोसिटी है। VL का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लिसनर L, और ये VS का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। पहला केस, फर्स्ट केस, सोर्स इज एट रेस्ट, इसका मतलब VS क्या होगा, 0 होगा, रेस्ट में है। अगर हमारे पास सोर्स रेस्ट में है, पहला केस ले लेंगे, ये पहला केस है हमारे पास, इसका मतलब सोर्स इज रेस्ट, इसका मतलब VS इज 0। L इज मूविंग, इसका मतलब लिसनर जो है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। यहां पर साइन ऑफ कन्वेंशन का आपने ख्याल रखना है। वेलोसिटीज, जितनी भी वेलोसिटीज हमारे पास होंगी,
जितनी भी आपके पास वेलोसिटी जो हमारे पास जो है जो सोर्स से लिसनर की तरफ होंगी, जैसे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लिसनर, वेलोसिटी ऑफ हम कहेंगे साउंड वेव, अगर हमारे पास वेलोसिटी एस टू एल होगी तो उसको आपने पॉजिटिव में लेना है वेलोसिटीज को। अगर हमारे पास वेलोसिटीज एल टू एस होंगी, वेलोसिटीज लिसनर से यहाँ की तरफ होंगी, लिसनर से साउंड की तरफ होंगी, साउंड सोर्स की तरफ होंगी, तो आपने वेलोसिटीज को नेगेटिव में लेना है। ये साइन ऑफ कन्वेंशन है। तो देखिए हमारे पास पहला केस है, सोर्स रेस्ट में है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या बनेगी, म्यू डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू डैश दैट इज इक्वल टू वी ऐसे ही रहेगा, वी एल वेलोसिटी ऑफ लिसनर, वेलोसिटी ऑफ लिसनर, लिसनर कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, सोर्स की तरफ, यहाँ की तरफ आ रहा है। तो जब यहाँ की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, लिसनर टू सोर्स की तरफ है, यहाँ की तरफ है। तो वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, लिसनर टू सोर्स की तरफ है। तो वेलोसिटी को आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव में। इसका मतलब ये मुझे VL जो लेना पड़ेगा नेगेटिव में लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है V। आप देखिए VS ये हुआ वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये रेस्ट में है, इसका मतलब ये ज़ीरो होगा, VS क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपके पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आ रही है यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, V म्यू डैश, म्यू आपके पास है V प्लस वी एल डिवाइडेड बाय V आपके पास आ रहा है और म्यू साथ में। तो देखिए यहाँ पर इस केस में देखोगे आप, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है और यहाँ से आप पहचानोगे हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। देखिए V प्लस वी एल, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ लिसनर, ये न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है। जब न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई, लिसनर जिस साउंड की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, लिसनर जिस फ्रीक्वेंसी से साउंड को रिसीव कर रहा है, तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब म्यू डैश बड़ा होगा किससे, म्यू से। तो म्यू क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से साउंड को इमिट किया गया, और म्यू डैश क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से लिसनर साउंड को सुन रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में देखा हमने कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हमारे पास पहले केस में हमने ये देखा। दूसरे केस में हमारे पास लिसनर भी, हमारा सोर्स अभी रेस्ट में ही है। अब हमारे पास लिसनर जो है मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। तो यहां पर देखिए सेकंड केस है हमारे पास। सेकंड केस में S इज एट रेस्ट, S रेस्ट में ही है, और L इज मूविंग अवे फ्रॉम S। अब ये L जो है वहां की तरफ मूव कर रहा है, लिसनर वहां की तरफ मूव कर रहा है, सोर्स इधर ही है, रुका हुआ है, लेकिन अब लिसनर वहां की तरफ मूव कर रहा है। जब लिसनर वहां की तरफ मूव करेगा तो अब हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। आप ऐसे भी पहचानोगे, जब हमारे पास सोर्स यहीं पर है, लिसनर जब भागेगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं पर्सन वो यहां पर सामने है, वो वहां के लिए भाग रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो डिक्रीज होगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी क्योंकि वो भाग रहा है। जब वो मेरी की तरफ आएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी जिस फ्रीक्वेंसी वो साउंड को रिसीव करेगा। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास जो है मैथमेटिकली भी हम निकालेंगे तो मैथमेटिकली जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर देखिए V माइनस देखिए VL वेलोसिटी हमारे पास अब ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। अब देखिए VL ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लिसनर है, ये वहाँ की तरफ है, इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो S to L वहाँ की तरफ है। तो जब हमारे पास S to L होती है, डायरेक्शन जो होती है S से L की तरफ वहाँ की तरफ है, इस मतलब लिसनर वहाँ की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी को आपको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसको मैं पॉजिटिव में लूँगा, VL को पॉजिटिव में लूँगा मैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस VL आया, डिवाइडेड बाय देखिए ये V ऐसे ही रहेगा, तो VS वेलोसिटी ऑफ सोर्स रेस्ट में ही है तो 0 होगा इसका। तो आपके पास आ रहा है
दैट इज योर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहां पर हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर म्यू डैश जो होगा हम कहेंगे लेस देन म्यू होगा। अब हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास जो होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए ऐसे भी मैं यहां से बात कर रहा हूं, मैं ये पर्सन दूर भाग रहा है, तो जब दूर भाग रहा है वहां की तरफ भाग रहा है, अब किस फ्रीक्वेंसी से वो साउंड को रिसीव करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, क्योंकि उसको लो पिच की साउंड उसको सुनाई देगी। ये हुआ दूसरा केस। अब तीसरा केस हमारे पास जो है, थर्ड केस हम यहां पर लिख लेंगे दोबारा से हम। थर्ड केस में हम लिसनर को अब मूव कराएंगे, सोर्स को रेस्ट में रखेंगे हम। अब हमारे पास ये तो सब केसेस थे हमारे पास। अब दूसरा और थर्ड केस ले लेंगे हम। थर्ड केस में हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, L इज एट रेस्ट, L को रेस्ट में रखेंगे। और पहला केस ले लेंगे हम, S इज टूवर्ड्स L, S जो है वो L की तरफ मूव कर रहा है। अब सोर्स लिसनर की तरफ मूव कर रहा है। जब सोर्स लिसनर की तरफ मूव करेगा तो यहां पर आप देखिए, ये लिसनर मैं यहां पर हूं, मैं वहां से बात करते करते कोई मेरी तरफ आ रहा है, और जब वो उसकी साउंड जब वो मुझे मैं सुनाई दूंगा, जब मुझे वो उसकी साउंड सुनाई देगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। हाई पिच वाली साउंड मुझे सुनाई देगी, तो इसका मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो ज्यादा होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो वही अभी मैं मैथमेटिकली निकालूंगा मैं। देखिए हमारे पास म्यू डैश हुई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, V माइनस वी एल डिवाइडेड बाई V माइनस वी एस इंटू म्यू। तो देखिए हमारे पास म्यू, यहां पर देखिए V माइनस वी एल वेलोसिटी ऑफ लिसनर, लिसनर किस क्या है, रेस्ट में है, जीरो ले लूंगा मैं। V माइनस वी एस हमारे पास क्या है, यहां पर देख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ सोर्स वहां की तरफ जा रहा है। जब सोर्स वहां की तरफ जा रहा है S टू L, S से L की तरफ, तो क्या लोगे आप, पॉजिटिव में लोगे आप। इसका मतलब इसको मैं किस में लूंगा, पॉजिटिव में लूंगा मैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, VS ही आएगा। तो म्यू आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आ रहा है वो V डिवाइडेड बाय V माइनस VS इंटू म्यू के इक्वल आ रहा है। तो यहां पर देखो आप, यहां पर देखोगे आप अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर V में से माइनस करना पड़ेगा VS। इसका मतलब ऊपर भी ये V और ये V सेम है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, V की वैल्यू ज्यादा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। ये आपके पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब लिसनर कौन सी साउंड सुनेगा, लिसनर अब जब सोर्स लिसनर की तरफ आएगा और यहां पर जो साउंड ये सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी, वो क्या होगी, वो हाई होगी। जब ये यहां की तरफ मूव करेगा, ये यहीं पर है, रेस्ट में है। अब लास्ट केस हमारे पास जो है, लास्ट केस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट केस जो हमारे पास जो है, नेक्स्ट केस में हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, फोर्थ केस हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्या है, L इज एट रेस्ट, लिसनर तो रेस्ट में ही है, बट सोर्स S इज मूविंग अवे फ्रॉम L, लिसनर से वो भाग रहा है। अब ये S यहां की तरफ आ रहा है। जब यहां की तरफ आ रहा है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है, तो म्यू डैश इज इक्वल टू V माइनस वी एल डिवाइडेड बाई V माइनस VS इंटू म्यू। यहां पर देखिए वी एल वेलोसिटी ऑफ लिसनर, लिसनर रेस्ट में है, तो लिसनर की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये जीरो होगी, तो यहां पर ऊपर V ही बचेगा। V माइनस VS वेलोसिटी ऑफ सोर्स यहां की तरफ आ रहा है, यहां की तरफ आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो L टू S है, यहां की तरफ है, L टू S है। तो जब वेलोसिटी L टू S होगी,
L2S होगी, इसका मतलब L2S यहां के लिए होगी जब वेलोसिटी, तो उस टाइम हमारे पास वेलोसिटी को नेगेटिव में लेते हैं। इसका मतलब Vs को मुझे नेगेटिव में लेना पड़ेगा, माइनस Vs, और म्यू ऐसे ही रहेगा, तो म्यू डैश इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय माइनस माइनस हो गया प्लस V प्लस Vs आ गया आपके पास इंटू म्यू। अब देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, क्योंकि प्लस आ गया बीच में। जब न्यूमरेटर की वैल्यू अब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू कम है। जब न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू कम है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगी, लेस देन होगी, किससे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर भी हमारे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, लेस देन होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो जब सोर्स बात करते करते, जैसे मैं यहां पर हूं, यहां मेरे सामने लिसनर है, मैं बात करते करते पीछे की तरफ आ रहा हूं, मैं यही केस है हमारे पास, लिसनर सोर्स पीछे के लिए आ रहा है। तो सोर्स जब पीछे के लिए आएगा बात करते करते, इस टाइम जो लिसनर वहीं पर है, रेस्ट में है, वहीं पर है, इस टाइम जो वो साउंड को रिसीव करेगा, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम, वो लेस देन होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये केसेस थे हमारे पास। पहले हमने लिसनर को मूव कराया कहां की तरफ, टुवर्ड्स द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स, दो केसेस में। अब नेक्स्ट केस में हमने सोर्स को मूव कराया टुवर्ड्स द लिसनर और अवे फ्रॉम द लिसनर, ये दो केसेस। अब अगर आपको लास्ट केस वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही समझ जाओगे आप। अब अगर हमारे पास सोर्स भी लिसनर की तरफ आ रहा है और लिसनर भी सोर्स की तरफ आ रहा है, दोनों अप्रोच कर रहे हैं आपस में, जब दोनों अप्रोच करेंगे आपस में, तो लिसनर जो साउंड रिसीव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये भी अप्रोच कर रहा है, सोर्स भी अप्रोच कर रहा है लिसनर की तरफ, लिसनर भी यहां की तरफ आ रहा है। अब जो ये साउंड सुनाई देगा, सोर्स की साउंड जो लिसनर को सुनाई देगी, उसकी पिच हाई होगी। पिच जब हाई होगी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होगी। वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से लिसनर सुनता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस केस में भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास हुआ कि अगर दोनों अप्रोच करेंगे आपस में, दोनों आपस में अप्रोच करेंगे, सोर्स भी लिसनर की तरफ जाएगा और लिसनर भी सोर्स की तरफ आएगा, तो उस केस में भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर डॉपलर इफेक्ट। बेस्ड ही था आपके पास साउंड पर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।